जय जय हो देख रहा बानी आपके साथ न्यूज। आज हम पहुंच गए जयशंकर सिनेमा के पास में, काहे कि जन सूरज के प्रत्याशी भावी प्रत्याशी ललित तिवारी जी से यहाँ भेंट हम करे के प्रयास कर रहा बानी। कहल जाला कि पुरान दमखम में यहाँ के 90 के दशक में एगो अलग छवि से यहाँ के चौत्र में अलग भाव से चलिए आई कैमरा में तनी बातचीत करे प्रयास कर जाइए। सबसे पहले तो स्वागत बा हमारे चैनल में, आपके साथी आईसी पब्लिक दुनिया में स्वागत बा। आपके साथी और आईसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप लोग के चैनल को हम भी बहुत बहुत माने शुभकामना देते हैं और आप लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग जन सुराज के बारे में भी सोच रहे हैं और जन सुराज के बारे में जहाँ तक इंटरव्यू ले करके और सही वस्तु स्थिति को आप लोग वायरल करते हैं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम देख रहे हैं आपको कि कम से कम 3-4 साल से जब पैदल यात्रा हो रही है तब से आप घूम रहे हैं लगातार, अभी जनता के बीच में जा रहे हैं आप, तो कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसे तो हम कई पार्टी में उधर पहले हम अपना सहयोग और अपना हम काम कर चुके हैं। जिस समय जनता दल चक्र छाप था उस समय भी हम जिला के उपाध्यक्ष के रूप में वहाँ काम किए हैं। बाद में जब लालू जी और नीतीश जी अलग अलग अपनी पार्टी बना लिए तो हम लालू जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल में आ गए और वहाँ जिला में हम वरीय पद पर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी हमने वर्षों काम किया है। और इस तरह से हमने कई दलों में अपना काम करते हुए, लेकिन कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कहीं किसी दल में कोई प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी व्यक्तिगत जो मेरा अपना राजनीतिक सोच है उसकी पूर्ति हो। इसलिए मैं बीच में भी कुछ समय तक साइलेंट हो गया था। लेकिन जन सुराज जब से आया है 2 अक्टूबर 2022 से, मैं उस समय से प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। करीबन जितने भी जिलों में लास्ट तक पदयात्रा प्रशांत जी ने किया है, मैं हर जिले में प्रशांत किशोर जी के साथ उनके पदयात्रा में शामिल रहा हूं। चाहे लू की चल रहा हो, धूप, गर्मी, बरसात, मैं सारे मौसम में प्रशांत जी के साथ पदयात्रा में रहा हूं। और मैं एक जन सुराज के पक्के सिपाही के तरह आज भी डट कर करके जन सुराज में हूं और जन सुराज के बारे में लोगों को बता रहा हूं और जन सुराज का काम कर रहा हूं। एक सिर्फ एकमा विधानसभा में ही नहीं, मैं और अन्य जिलों में भी जन सुराज के बारे में लोगों को बताया हूं और मिल कर करके खासकर सिवान और गोपालगंज जिलों के करीब तकरीबन हर एक विधानसभा में मैं जा करके लोगों को मोटिवेट किया हूं और उन लोगों से मिला हूं। चलिए, बहुत आपको मतलब ऐसा क्या दिखा प्रशांत किशोर जी में जो आप डायरेक्ट इनसे जुड़े और जनसुराज से जुड़े? इसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रशांत किशोर जी जन सुराज अभियान लेकर के आए, लेकिन उसके पहले ही बात बिहार की, उनका हम पहले से उनके सारी बातों को फॉलो करता था। और प्रशांत किशोर जी से मैं व्यक्तिगत रूप से बिहार में जो अपना अभियान लेके 2022 में आए हैं उसके पहले से भी मैं उनको फॉलो करके उनका फैन रहा हूं। और जब वो एक अभियान लेकर के आए, अभियान में भी साथ में रहा और जब दल का गठन हुआ जन सुराज पार्टी का, तो मैं उस पार्टी में भी उस गठन के समय से और आज भी मैं जन सुराज में हूं और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ मैं जन सुराज में हूं और आगे भी जन सुराज में ही मैं रह करके काम करूंगा। क्या इस बार आपको टिकट कंफर्म मिलेगी? इसका निर्णय हमारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से कहना उचित नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी मुझ पर विश्वास करके एकमा विधानसभा में मुझे प्रत्याशी बनाए, लेकिन इसका अंतिम फैसला प्रशांत किशोर जी को करना है, दल के लोगों को करना है, पार्टी के लोगों को करना है। और जो निर्णय जन सुराज पार्टी लेगी, प्रशांत किशोर जी लेंगे, मैं उसमें पूर्णतः अपनी सहमति रखूंगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने करियर के वर्षों 30 साल मैंने राजनीति में दिया है। एकमा विधानसभा के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। यहाँ के लोग भी मुझे पसंद करते हैं। मैं जब भी रूलिंग पार्टी राजद में भी रहा उस समय के भी जो आप राजद में सन कितने से ज्वाइन किया, कब तक रहे? मैं 95-96 में जब राजद का जब गठन हुआ, मैं उस समय से ही राजद में चला आया हूँ जनता दल के बाद। और मैं
ये कह देना चाहूंगा कि मैंने अपना जो क्रियाकलाप रखा राजनीतिक क्षेत्र में, मैंने किसी को कोई असुविधा मुझसे किसी को कोई नुकसान या किसी तरह का कोई शिकायत न था न है, और मैं आगे भी प्रयास रखूंगा कि मुझसे किसी को कोई शिकायत नहीं हो। मैंने किसी भी उस समय जिस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल में काफी तेवर में भी अपना घूम करके अपना काम कर रहा था। जी, उस समय आपको देखा गया है कि गनर उनर 10-10 को 15-15 को 90 के दशक में आप लेके चलते थे। अभी दर्शक कहती है, जनता कहती है, जनता कहती है, लेकिन उसी जनता से ये बात सही है। वह एक समय था जो गुजर गया। उस समय में इस तरह का ऐसा माहौल था, उस माहौल के हिसाब से मुझे भी राजनीति करना था, मुझे भी अपने आप को दिखाना था। मैं सही में उस समय काफी मैंने अपने ताकत के साथ घूमता था। दर्जनों मेरे साथ भी लाइसेंसी हथियार लोग रहते थे, लेकिन यह भी उन लोगों से बात कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि मैंने 1 रुपया भी किसी ने कोई चंदा लिया आज तक, ना किसी को मुझसे कोई असुविधा हुई, ना बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग से मुझे आज तक कोई मुझे किसी ने कहा कि मैंने किसी को प्रताड़ित किया। अपनी भागीदारी देंगे। चलिए, जाते जाते एकमा विधानसभा के जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहूंगा कि एक बार एकमा विधान की सभा की जनता, मुझे प्रशांत किशोर जी के तरफ से सिंबल टिकट मिलता है, तो मैं एकमा की जनता से अपील करूंगा कि आप मुझे वर्षों से जानते हैं। मेरा एकमा में जयशंकर सिनेमा करके मेरा एक व्यवसाय है, एक स्थल है। 45 साल से मैं और मेरा परिवार यहाँ रहा है। मेरे परिवार और मुझसे यहाँ की किसी भी, मैं इवन पूरे विधानसभा के क्षेत्र को लोगों को कहूंगा कि आप लोग दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि मेरे राजनीतिक जीवन, राजनीतिक कैरियर से क्या आप लोगों को कभी कोई शिकायत हुआ हो, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप लोग मुझे वोट नहीं देंगे। या मुझसे अगर किसी तरह का कोई शिकायत नहीं हुआ हो, तो एक बार मुझे एकमा को चमकाने का मौका दीजिए। जन सुराज आएगा तो उसकी नीति के अनुसार यहाँ काम होगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि 35 साल से जो एकमा में काम नहीं हुआ होगा, एक बार जन सुराज पार्टी पर विश्वास करके, ललित तिवारी पर विश्वास करके जन सुराज को वोट दीजिए। ललित तिवारी अगर टिकट लेके आते हैं तो उनको वोट दीजिए। मैं वादा करता हूं कि एकमा को उस स्तर पर लेकर के जाऊंगा, एकमा को इतना स्वच्छ, इतना भयमुक्त, इतना भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध मुक्त एकमा दूंगा। और एकमा के व्यवसायी अन्य लोगों को गर्व होगा कि एकमा का ऐसा कोई प्रतिनिधि मिला कि आज तक जो काम नहीं हुआ 3500 साल में, इस प्रत्याशी ने, जन सुराज ने ऐसा काम करके दिखा दिया। इसलिए एक बार मुझे जरूर मौका देंगे और मैं आप लोगों पर खड़ा उतरूंगा। अगर आप लोग को मुझसे शिकायत होगी तो मैं आप लोगों के बीच में फिर कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा और ना ही आप लोगों से आगे किसी तरह का कोई बात करूंगा। आप विश्वास रखें, जन सुराज को एक मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। रुआ वीडियो देखने और लोग कैसा लागल यहाँ के बारे में, क्या विचार बा, अगला सवाल यहाँ से क्या होगा चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।